जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, ओम ध्यानी का पुनः नमस्कार है। आपके सामने आज एक कहानी लेके आया हूँ, एक नास्तिक की कहानी जो बाद में हो गया आस्तिक। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। एक नास्तिक की कहानी जो बाद में हो गया आस्तिक। एक भगवान को नहीं मानने वाले की कहानी है, लेकिन बाद में वो भगवान को बहुत मानने लग गया। साथियों, एक गांव में एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर का जो मालिक था उसका एक बेटा था। जो मेडिकल स्टोर का मालिक था वो काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानता था। उसके घर में एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। वो क्या करता था, जब भी आता था मॉर्निंग में वहाँ पर धूप अगरबत्ती करता था, दिया जलाता था, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता था। उसके बाद क्या हुआ, इसका अपोजिट उसका बेटा कभी मानता नहीं था। बाबा को, अपने पिताजी को मना करता था, कहते थे क्या मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कर्म करो, सब कुछ कर्म में डिपेंड है, कर्म करो, पढ़ने दो मेरे को। पिताजी ने समझाया, बेटा कर्म भी अपनी जगह है लेकिन प्रभु भी अपनी जगह है। ये हमारे भगवान है, ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं, इनका हमें डेली नमन करना चाहिए और तुम भी करो। वो कहाँ नवयुवक था, नहीं माना, पढ़ा लिखा था, कहता था आप गलत कह रहे हो। पिताजी का डेली यही नियम था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते थे जब भी मॉर्निंग में आते थे। और बेचारा जो पिताजी था वो पूजा करता था, बेटा पूजा नहीं करता था। बेटा पीट करके, मूर्ति की तरफ पीट करके बैठ जाता था उस समय, क्योंकि वो नास्तिक था, मानता ही नहीं था। अब क्या हुआ, पिताजी धीरे धीरे बूढ़ी एज को हो गए, उम्र काफ़ी हो गई। अब पिताजी ने बेटे को समझाया, बेटा ये हमारे भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, इनको तू नहीं मानता है वो अलग बात है, लेकिन मैं तेरे को यही बोलूँगा कि बेटे जब भी तेरे पर कोई भी विपत्ति आए, जब तुझे लगे कि असंभव होने वाला है, कुछ भी एक चीज़ कोई भी गलत हो जाए तो उसको तू संभव बनाना चाहेगा, तो ये प्रभु श्री कृष्ण हमेशा तेरी मदद करेंगे। तू इनकी तरफ देखना और इनके चरण पकड़ना और ये तेरी हेल्प करेंगे। और वो वृद्ध मेडिकल स्टोर का मालिक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और कुछ समय बाद वो स्वर्ग को सिधार गया। अब वो बेटा जो था, कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, उसने क्या किया, वो जो मूर्ति थी उसको कोने में रख दिया, उसमें धूल जमने लग गई। और क्या करता था, वो अपने साथियों के साथ जुआ खेलने लग गया। अंदर 3-4 साथियों को बुलाया और वहाँ ताश खेलने लग गया। ऐसे ही 6 महीने में, साल भर हुए और कृष्ण भगवान की मूर्ति पर धूल जमने लग गई। कभी धूल साफ नहीं करता था। एक दिन बादल लगे थे आसमान में, बारिश हो रही थी। उसने शटर आधा गिरा दिया, बाहर बारिश हो रही है, शटर आधा गिर गया और अपने ताश खेल रहा है अंदर। लाइट चली गई, इतने में लाइट अंदर चली गई। एक छोटा बच्चा करीब 8 साल का रोता 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 दौड़ लगा के आया। ठक 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 3 बार उसने मेडिकल स्टोर वाले के दरवाजे पे मारा। वो बच्चा अंदर, वो लड़का आदमी जो मेडिकल स्टोर का मालिक है, ताश खेल रहा है। उस बच्चे ने बोला कि मेरे को दवाई दे दीजिए, मेरी मम्मी के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो रो रही है, वो नहीं बच सकती। यदि आप मुझे दवाई दे दोगे तो वो क्या पता बच जाए और वो बहुत
दर्द के मारे चीख रही है, क्योंकि गांव में तो इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी कि तुरंत, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटियां हैं, तो वहाँ पे अब हर फैसिलिटी होती है, लेकिन गांव में ऐसी फैसिलिटी होती नहीं थी। अंदर कमरे में जो मेडिकल स्टोर के अंदर था, वो ताश खेल रहा था। उसने बोला दवाई नहीं है अभी। बच्चे ने बोला मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे मम्मी के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप दे दो दवाई, कुछ भी दे दो, जिससे पेन किलर टाइप का दे दो कि दर्द रुक जाए, बाहर बारिश हो रही है। अब उस लड़के ने, जो मेडिकल स्टोर वाला था, अंधेरा तो हो रखा था, उसने वहीं पर जहाँ पे अंधेरा था, मतलब अंधेरे से आइडिया से एक दवाई की शीशी निकाली, एक शीशी निकाली, अंधेरे में दे दी उस लड़के को, और लड़का उस दवाई को लेकर के चले गया। कांच की शीशी लेके लड़का दौड़ लगा के चले गया। अब मेडिकल स्टोर का बच्चा, वो जो मेडिकल स्टोर का लड़का था, नास्तिक जो आदमी वो था, लड़का था, वो अंदर ताश खेल रहा था। फिर लाइट आ गई। अब लाइट अंदर आ गई। अब उसने देखा कि यार मैंने गलती से इसको पॉइजन की शीशी दे दी है, क्योंकि लाइट उस समय चली गई थी, और उस मेडिकल स्टोर वाले ने गलती से पॉइजन की एक शीशी उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दी। उसको पता नहीं था कि यार ये पॉइजन है, अदरवाइज वो नहीं देता। गलती से लड़के के हाथ में पॉइजन की शीशी, लड़का अपनी मम्मी को देने के लिए निकल गया, और वो लड़का जो नास्तिक है वो अंदर अब कहने लगा मेरे से गलती हो गई कि मैंने तो पॉइजन जीते जी मार दिया किसी को। फिर उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि बेटा, जब तू सब तरफ से हार जाएगा तो मेरे कृष्ण के पास जाना, उनके चरण पकड़ना, उनसे विनती करना, हे प्रभु कि तुम ही बचाओ। पिताजी की बात याद आई और वो श्री कृष्ण भगवान के चरण में गया, मूर्ति के पास गया। हे कृष्णा बचाओ, मेरे से गलती हो गई है और मैंने उस बच्चे को दवाई दे दी है। मैं जानता भी नहीं हूँ कौन बच्चा है, क्योंकि शटर मैंने गिरा रखा था। उसने दवाई के लिए बोला, मैंने कहा पैसे बेटा बाद में दे जाना, और मैंने इस शटर के नीचे से दवाई पकड़ा दी। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। हे कृष्णा, पिताजी ने बोला था कि तुम्हारे चरणों में आना है, अब तुम ही मेरे को बचाओ, उस बच्चे को तुम ही बचाओ, उसकी माँ को तुम ही बचाओ। ये तो मेरे से अन्याय हो गया, घोर अपराध हो गया है कृष्णा, मुझे बचाओ। और रोने लग गया भगवान के आगे, क्योंकि आज किसी को जहर देना तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है। और कहने लगा, हे कृष्णा तुम ही बचा सकते हो उसकी मां को, मैंने तो जीते जी जहर दे दिया है। अब वो जो लोग थे, जो 3-4 ताश खेलने वाले थे, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु। और बाहर ढूंढने गए, बाहर बारिश हो रही है, कुछ पता ही नहीं है कौन लड़का था, क्या था। उस लड़के के आंसू आने लग गए और उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को साफ किया और बोला, प्रभु मैं कल से यदि मेरे वो उस जो दवाई दे रखी है, यदि वो लड़का दोबारा यहाँ आ जाए या वो दवाई नहीं दे माँ को, तो वो बच जाएगी, वरना वो तो मर जाएगी। प्रभु तुम ही बचा सकते हो, तुम ही करो, कृपा करो। और चरण पकड़ने लग गया। प्रभु की ऐसी महिमा। उसके 2-4 मिनट बाद वो लड़का फिर मेडिकल स्टोर के जो शटर बंद किया था उस पर ठक 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 मारा और बोला, अंकल अंकल मेरे को दवाई, दूसरी दवाई दे दो। वो सब बहुत चक्के रह गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। उसने बोला, क्या हुआ बेटा? उसने बोला, अंकल मैं मम्मी को देने जा रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, मैं फिसल गया और एक कांच की सीटी टूट गई। सब ने कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु आप महान हो, आप हर जगह हो,
उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और फिर उस बच्चे को उसने पेट दर्द रोकने वाली दवाई दी और बच्चा निकल गया। उस दिन से वो मेडिकल स्टोर वाले ने सवेरे अपने पिताजी की तरह हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहना शुरू कर दिया और इतना बड़ा भक्त बना कि पूरे गांव में फिर वो भंडारा करने लग गया। उसको विश्वास हो गया कि जो पिताजी कहते थे सही कहते थे कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, हमें मानना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूं कि भगवान है, हमें दिखता नहीं है लेकिन है। तो वो जो नास्तिक इंसान था, नास्तिक मेडिकल स्टोर वाला था, बाद में बहुत बड़ा आस्तिक बन गया। तो साथियों, आप भी भगवान पे भरोसा करो और भगवान का भजन करो, पुण्य करो, परोपकार करो। अपनी कथा को विराम देते हुए पुनः नमस्कार करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली कथा में। जय श्री कृष्णा, जय माता संतोषी।